everyone, this is Kanika Sharma from Jai Shri Shyam class. Welcome to you all. तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, यानी कि जो माइक्रोस्पोरेंजियम है उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर है, अभी इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो देखो फर्स्टली तो तुम लोगों को ये याद रखना है कि जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, क्या बताया था कि माइक्रोस्पोरेंजियम यानी कि किसका पढ़ रहे हैं हम लोग, माइक्रोस्पोर का या फिर बोल सकते हो पॉलन का, है ना। तो माइक्रोस्पोरेंजियम जो है उसका जो डेवलपमेंट है वो कैसा होता है, यूस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट ऑफ, ये डेवलपमेंट है डीईवी, ठीक है। थोड़ा शॉर्ट ट्रिक्स भी देखा करो। डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होता है, यूस्पोरेंजिएट इज यूस्पोरेंजिएट। अब आप पूछोगे यूस्पोरेंजिएट क्या होता है मैम, तो यूस्पोरेंजिएट होता है जिससे 2 और मोर देन 2 सेल से डेवलपमेंट हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, यूस्पोरेंजिएट। यानी कि जो माइक्रोस्पोरेंजियम है उसका जो डेवलपमेंट हो रहा है वो यूस्पोरेंजिएट है। यूस्पोरेंजिएट का मतलब क्या है, फ्रॉम 2 और मोर देन 2 सेल्स, ठीक है। यानी कि 2 या 2 से ज्यादा सेल्स क्या है, पार्टिसिपेट करती है किसमें, उसके माइक्रोस्पोरेंजियम के डेवलपमेंट में, ठीक है। ये हो गया आपका। नेक्स्ट होता है कि जो मैच्योर एंथर है, कौन सा एंथर, मैच्योर। यहाँ पे मैच्योर की बात कर रहे हैं कि जो मैच्योर एंथर है उसके अंदर बहुत सारे मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं। कौन से सेल्स होते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स, ठीक है। लेट सपोज ये आपका है मैच्योर एंथर, क्या है ये, मैच्योर एंथर। तो मैच्योर एंथर के अंदर क्या है, बहुत सारे मास ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं। कौन से सेल्स, मेरिस्टेमेटिक सेल्स, किसके अंदर, मैच्योर एंथर के अंदर, ठीक है। फर्स्टली तो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जो डेवलपमेंट है माइक्रोस्पोरेंजियम का वो कैसा है, यूस्पोरेंजिएट। यूस्पोरेंजिएट का मतलब क्या हो गया, 2 और मोर देन 2 सेल्स आर पार्टिसिपेट। किस चीज के लिए पार्टिसिपेशन करती है ये, फॉर डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। ये बात हो गई। नेक्स्ट है कि जो मैच्योर एंथर है उसके अंदर मास ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट होती है, ठीक है, ठीक है। अब क्या होगा कि जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं इनमें से कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल्स, सारी नहीं, सम, जैसे कि 10 में से 2 या 3, ठीक है, ऐसे समझो। तो कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं वो क्या हो जाती है, इनलार्ज, यानी कि बड़ी हो जाती हैं, ठीक है। और उसके अपने साइज में क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती हैं। ये जो रेड वाली है ना, ये एनलार्ज सेल्स दिखा रखी हैं, ठीक है। इन सेल्स को हम लोग बोलते हैं आर्किस्पोरियल सेल्स। क्या बोलते हैं, आर्किस्पोरियल सेल्स, ठीक है। अब ये जो आर्किस्पोरियल सेल्स है ये क्या काम करेगा, ये पेरिक्लाइनल डिवीजन करेगा। क्या करेगा, मैच्योर एंथर के अंदर जो आर्किस्पोरियल सेल है वो क्या करेगा, पेरिक्लाइनल डिवीजन करेगा, ठीक है। अब जब पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा तो क्या फॉर्म हो जाएगा, प्राइमरी पैराइटल सेल एंड प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स। कौन कौन सी 2 सेल्स, प्राइमरी पैराइटल सेल्स एंड सेकंड वन इज प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स, ठीक है। अब जो प्राइमरी पैराइटल सेल्स है वो क्या फॉर्म करेगा, पेरिक्लाइनल डिवीजन, यानी कि ऐसे डिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर वाला तो ये क्या हो गया, प्राइमरी पैराइटल सेल्स, और जो नीचे है ये प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स। अब फंक्शन क्या होते हैं, पेरिक्लाइनल डिवीजन के बाद जो प्राइमरी पैराइटल सेल बना है उसका फंक्शन है कि कल बता दिया था ये तुम लोगों को परसों, क्या कि एंडोथीशियम, मिडल लेयर, टैपेटम, एपिडर्मिस, है ना, ये सब बताई थी ना, वॉल्स बताई थी। एंड सेकंड वन इज माइक्रोस्पोरेंजियम, 2 पार्ट्स में डिविजिबल था, पहला तो वॉल में और दूसरा स्पोरोजिनस टिश्यू में, था या नहीं था। तो क्या है, जो प्राइमरी पैराइटल सेल है वो तो क्या बना लेगा, आपका एंडोथीशियम, टैपेटम एंड मिडल लेयर्स, और जो प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यू सेल्स हैं वो क्या बना लेगी, स्पोरोजिनस
टिश्यू क्या बना लेगा, ये स्पोरोजिनस टिश्यू है, ये प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल से बना है। ठीक है, तो यहाँ तक ये बात समझ में आई। क्या बताया मैंने कि जो मैच्योर एंथर है आपका, कौन सा एंथर, मैच्योर एंथर जो है उसके अंदर मास ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है, मास ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स। अब ये सेल्स क्या करेंगी कि कुछ सेल्स इसमें से एनलार्ज हो जाएंगी और जो क्या फॉर्म कर लेंगे आपका आर्किस्पोरियल सेल्स। ठीक है, अब ये आर्किस्पोरियल सेल्स क्या काम करती हैं, पेरिक्लाइनल डिवीजन का काम करती है। क्या काम करती हैं, पेरिक्लाइनल डिवीजन। ठीक है, वो डिवीजन होने के बाद प्राइमरी पैराइटल सेल्स में डिवाइड हो गया और दूसरा प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स में। प्राइमरी पैराइटल सेल का क्या काम होता है, एंडोथीशियम, मिडल लेयर और टेपिटम का फॉर्मेशन करना, यानी कि वॉल्स है किसकी, माइक्रोस्पोरेंजियम की। और जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स है इसका क्या काम होता है, स्पोरोजिनस टिश्यू बनाने का। ठीक है, ये हो गया। अब हम डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम में बात कर रहे हैं कि जो डेवलपमेंट है माइक्रोस्पोरेंजियम का वो कैसा होता है, यूस्पोरेंजिएट। ठीक है, अब नेक्स्ट बात क्या करें कि इन मैच्योर एंथर लिखो, समझ तो आ गया, यहाँ से डायग्राम समझा दिया, लिख लो। इन मैच्योर एंथर मास ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर प्रेजेंट। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्या है कि ये जो मैच्योर एंथर के अंदर जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स है इसमें से कुछ सेल्स क्या हो जाएंगी आपकी, एनलार्ज हो जाएंगी, है ना। सम सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स बिकम एनलार्ज, यानी कि बड़ी हो जाएंगी, which is called क्या बोला हमने इसको, आर्किस्पोरियल सेल्स। ठीक है, आर्किस्पोरियल सेल्स। अब ये आर्किस्पोरियल सेल्स आपका क्या करेंगी, पेरिक्लाइनल डिवीजन। नाउ पेरिक्लाइनल डिवीजन occur by, कौन करेगा पेरिक्लाइनल डिवीजन, आर्किस्पोरियल सेल्स। फिर क्या होगा, इट फॉर्म्स प्राइमरी पैराइटल सेल्स and primary sporogenous cells। अब ये बता ही दिया था तुमको कि जो पैराइटल सेल्स है उसका क्या काम होता है, बताओ क्या काम होता है, कि क्या फॉर्मेशन कर लेना, मेक्स एंडोथीशियम, टेपिटम एंड मिडल लेयर। ठीक है, और जो आपका प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स है ये फॉर्म कर लेगा आपका स्पोरोजिनस टिश्यू। तो लिख लेना बाद में इसके बाद पॉइंट कि in this primary parietal cell forms endothecium, tapetum and middle layer and primary sporogenous cells makes sporogenous tissue। ठीक है, ये लिख लेना। नेक्स्ट ये हो गया आपका टॉपिक, डेवलपमेंट कैसे होता है माइक्रोस्पोरेंजियम का, है ना। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या पढ़ेंगे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, यानी कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मींस फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर बाय माइक्रोस्पोर मदर सेल। यानी कि जैसे तुम्हारा भी डेवलपमेंट जैसे फ्रॉम योर मदर, ऐसे ही क्या है माइक्रोस्पोर की भी क्या मदर सेल्स प्रेजेंट है ना, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। ठीक है, तो लिखो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। नेक्स्ट हेडिंग डालो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब आप क्या समझे कि फॉर्मेशन हो रहा है किसका, माइक्रोस्पोर का, फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, तो लिख लो
माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम, किससे बनता है? माइक्रोस्पोर मदर सेल से, है ना। फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल, इसी को हम क्या बोलते हैं? फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, ये हो गया। अब क्या पढ़ेंगे हम कि जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, यानी कि 1 माइक्रोस्पोर मदर सेल, वो कितने माइक्रोस्पोरेंजियम फॉर्म करती है? 4। कितने माइक्रोस्पोरेंजियम? 4 माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, अच्छा, अब एक बात ध्यान रखना कि ये जो आपका माइक्रोस्पोर मदर सेल है वो क्या होता है? डिप्लॉइड है। और जो आपके माइक्रोस्पोर्स फॉर्म हो रहे हैं वो क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, तो लिख लो माइक्रोस्पोर मदर सेल, एमएमसी का मतलब माइक्रोस्पोर मदर सेल इज आर डिप्लॉइड while microspores are haploid। ठीक है, यानी कि 1 एमएमसी से क्या बन जाएगा? 4 माइक्रोस्पोरेंजियम या फिर 4 माइक्रोस्पोर्स। ठीक है, अब इसको हमें कैसे याद रखना है? अब मैंने क्या बोला कि माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या है आपका? डिप्लॉइड है। कैसा है? डिप्लॉइड है। तो अब आपको कैसे याद रखना है? यानी कि 1 माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या हो गया आपका? डिप्लॉइड। एंड व्हाट इट फॉर्म्स? माइक्रोस्पोर टेट्राड, है ना, यानी कि 4 माइक्रोस्पोर बन गए। तो ये क्या हो गया आपका? टेट्राड। ठीक है, और ये क्या हो गया आपका? माइक्रोस्पोर, दैट इज पोलन ग्रेन्स। इस माइक्रोस्पोर को क्या बोलते हैं? पोलन ग्रेन्स। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे कि 1 माइक्रोस्पोर मदर सेल से कितने टेट्राड यानी कितने माइक्रोस्पोर फॉर्म हुए? 4। अच्छा, अब एक बात और ध्यान रखना कि ये जो माइक्रोस्पोर, ये जो टेट्राड फॉर्म हो रहे हैं, है ना, ये क्या करेंगे कि ये जो 1 माइक्रोस्पोर मदर सेल से क्या बन गया? टेट्राड बन गया। अब इन टेट्राड की क्या है? अलग अलग टाइप्स हैं, यानी कि टेट्राड जो फॉर्म हुए हैं इनके भी टाइप्स हैं, है ना। तो वो टाइप्स लिख लो, टाइप्स, यानी कि बनेंगे तो 4 ही, वो भी 1 माइक्रोस्पोर मदर सेल से बनेंगे तो वो भी 4 ही, पर क्या है उनका शेप्स कैसा कैसा है ना। तो जैसे ये जो टेट्राड फॉर्म होते हैं इनका जो फर्स्ट शेप है, जैसे कि आप यहाँ लिख लो टाइप्स ऑफ टेट्राड शेप। तो जैसे फर्स्ट आपका क्या है? फर्स्ट जैसे हम लोगों ने ले लिया आइसोबाइलेटरल। ठीक है, आइसोबाइलेटरल में क्या होगा कि नॉर्मल ऐसे ही रहेगा, ये देखो। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या है? जैसे कि मोनोकॉट। ठीक है, नेक्स्ट है टी शेप का। कैसी शेप का? टी शेप का। ये टी शेप कैसे फॉर्म है? वन टू थ्री, एक सेकेंड। टी शेप में इसने क्या करा है?
एक बार वापस बनाते हैं। इस टी शेप का पहले एग्जांपल देख लो। इसका जो टी शेप का एग्जांपल है वो है आपका मैग्नोलिया। क्या है? मैग्नोलिया। ठीक है। नेक्स्ट है आपका डेक्योसेट। क्या है? डेक्योसेट। इसका क्या है शेप? इसका शेप है आपका ये। ठीक है। डेक्योसेट। इसका एग्जांपल है एरिस्टोलोकिया। क्या है? एरिस्टोलोकिया। ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका 4 नंबर पे? यानी कि क्या है? टाइप्स ऑफ टेट्राड शेप है ना। 4th नंबर पे क्या है आपका? लीनियर। इसका एग्जांपल क्या है? हेलोफिया। क्या है? हेलोफिया। इसकी शेप है ऐसे। ठीक है। ये हो गया आपका क्या? हेलोफिया। समझ में आया क्या यहाँ तक? कि फर्स्ट तो क्या हो गया आपका? आइसोबाइलेटरल। नेक्स्ट है ये टी शेप। टी शेप में क्या होगा? ये 1 2 3 4 ऐसे है ये, है ना। फिर इस डेक्योसेट में अलग शेप है। वन टू एंड देन इसका डेक्योसेट का देखना शेप तुम्हारे नोट्स वगैरह में गिवन होगा। इसका जो एग्जाम्पल था वो क्या बताया तुमको? एरिस्टोलोकिया। ठीक है। ये एग्जाम्पल है इसका। तो समझ में आया क्या कि टाइप्स ऑफ टेट्राड कितने हैं? आइसोबाइलेटरल आपका, और डेक्योसेट, टी शेप और लीनियर। ठीक है। ये सब आपके क्या है कि जो टेट्राड जो फॉर्म हुआ है इसका क्या है कि डिफरेंट तरीके से कि कैसे कैसे वो क्या है अरेंज है ना। ये हो गया आपका क्या? टाइप्स ऑफ टेट्राड शेप। अब हम लोग आगे बात करेंगे कि टेट्राड की तो शेप हो गई, कि ध्यान रखना जब माइक्रोस्पोरेंजियम है वो क्या होता है? फॉर्म होता है ना। यानी कि जब माइक्रोस्पोरेंजियम का फॉर्मेशन होता है, हो गया नॉर्मली। अब क्या होगा कि जो टेपिटम होता है आपका वो क्या करेगा? सीक्रेट करेगा। क्या? कैलेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम सीक्रेट करेगा? कैलेज एंजाइम। ठीक है। अब वो कैलेज एंजाइम क्या करेगा कि डिकम्पोज करेगा कैलोस कार्बोहाइड्रेट। क्या करेगा? डिकम्पोज कर देगा किसमें? कैलेज कार्बोहाइड्रेट्स में। ठीक है। ये क्या हो गया आपका कि जब आपका माइक्रोस्पोरेंजियम का फॉर्मेशन हुआ तो टेपिटम ने कैलेज को सीक्रेट करके क्या कर दिया? कैलेज कार्बोहाइड्रेट बना दिया, जिससे क्या हुआ? आपके जो माइक्रोस्पोरेंजियम में जो टेट्राड्स फॉर्म हुए हैं वो क्या हो जाएंगे? सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है। तो समझ में आया? तो लिख लो ये वाली लाइन। क्या? आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ microsporangium tapetum secretes, tapetum क्या सीक्रेट करेगा? कैलेज एंजाइम। ये कैलेज एंजाइम आपका क्या करेगा? विच डिकम्पोज कैलेज कार्बोहाइड्रेट। यानी कि ये क्या कर देगा? डिकम्पोज कर देगा कैलेज कार्बोहाइड्रेट में, जिससे क्या होगा? जो माइक्रोस्पोरेंजियम आपका फॉर्म हुआ है एंड सेपरेशन ऑफ ऑल 4 टेट्राड्स, ये बोल सकते हो ऑल माइक्रोस्पोर्स। ठीक है। तो ये हो गया आपका डेवलपमेंट। तो मैंने करा दिया था। ये क्या था? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। देखो सिंपल सा था। इसमें क्या है कि फॉर्मेशन है किसका? माइक्रोस्पोर का, फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है। इसको हमने बोला माइक्रोस्पोरोजेनेसिस।
1 mmc है वो 4 माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और जो 1 mmc है वो तो होता है आपका 2n यानी कि डिप्लॉयड, और जो माइक्रोस्पोर्स फॉर्म हुए वो होते हैं आपके हैप्लॉयड, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है कि ये जो टेट्राड्स जो फॉर्म हुए हैं इनका शेप, तो आइसोबाइलेटरल हो गया, लीनियर हो गया, टी शेप हो गया, टेक्योसेट हो गया, ये सब क्या है इसका शेप्स हैं। अब बात करें कि जो आपका जो माइक्रोस्पोर फॉर्म हुआ है, यानी कि जब माइक्रोस्पोरेंजियम फॉर्म हो गया था तो जो टैपेटम है उसने क्या सीक्रेट करा, कैलेज एंजाइम, परसों भी फंक्शन पढ़ा था टैपेटम का, क्या फंक्शन था, इट सीक्रेट्स कैलेज, इट डिकम्पोज इनटू कैलेज कैलोज कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो ये फंक्शन इसमें क्या है कि माइक्रोस्पोरेंजियम के बनने के बाद टैपेटम ने क्या सीक्रेट करा, कैलोज, कैलेज एंजाइम, जिससे डिकम्पोज होके क्या हो गया कैलोज कार्बोहाइड्रेट में, जिससे क्या हुआ कि जो माइक्रोस्पोरेंजियम था वो 4 माइक्रोस्पोर्स में क्या हो गया आपका ब्रेक डाउन हो गया, ये बोल सकते हो सेपरेट हो गया, है ना। तो ये हो गया आपका माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब देखो ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना, नोट लगा के, इन मालवेसी फैमिली, कौन सी फैमिली, मालवेसी फैमिली नहीं, कौन सी फैमिली, सिप्रेसी फैमिली, इन सिप्रेसी फैमिली। बताओ मालवेसी फैमिली का मैंने क्या बताया था, चलो तुम्हारा देखते हैं तुम कितना पढ़ते हो। मालवेसी फैमिली का क्या बताया था पिछली क्लास में, क्या बताया था, बताओ क्या बताया था, बताओ। मैंने बताया था कि जो मालवेसी फैमिली है जिसमें लेडी फिंगर और आपका चाइना रोज था, वो 2 किसका फॉर्मेशन कर रहा था, यानी कि बाइस्पोरेंजिएट था, यानी कि एक लोब के अंदर क्या था, एक ही क्या प्रेजेंट था, माइक्रोस्पोरेंजियम, और दूसरे लोब में दूसरा था, है ना। तो यानी कि जो नॉर्मली तो कैसा था, टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन थी एंथर की, पर मालवेसी फैमिली में लेडी फिंगर और जो चाइना रोज था उसकी कैसी कंडीशन थी, बाइस्पोरेंजिएट, ये बताया था, है ना। और यहाँ पे आज मैं क्या बता रही हूँ, सिप्रेसी फैमिली के अंदर 1 mmc यानी कि 1 माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या फॉर्म करते हैं आपका 1 माइक्रोस्पोर, यानी कि वहां तो कितना था, टेट्राड था, 4 फॉर्मेशन हो रहा था माइक्रोस्पोर्स का, यहाँ क्या है सिर्फ और सिर्फ एक ही माइक्रोस्पोर क्या हो रहा है आपका फॉर्म हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे, चलो स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन्स की, किसकी, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन्स की। नेक्स्ट हेडिंग डालो, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन्स। देखो पॉलन ग्रेन्स क्या होता है, ये माइक्रोस्पोर्स को हम क्या बोलते हैं, पॉलन ग्रेन बोलते हैं ना। तो पॉलन ग्रेन का पहली बात तो ध्यान रखना, कैसे सेल्स हैं ये, हैप्लॉइड सेल्स हैं, कैसे सेल्स हैं, हैप्लॉइड सेल्स। लिखो स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन्स। देखो फर्स्टली तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, दे आर हैप्लॉइड, कैसे सेल है ये है, हैप्लॉइड सेल्स हैं, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट हम लोगों को क्या याद रखना है कि ये 2 तरीके के स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर, कौन कौन से, जनरेटिव एंड वेजिटेटिव, ठीक है। अब हम लोगों को याद रखना है कि जो पॉलन ग्रेन है इसके 2 लेयर्स होती हैं, आउटर लेयर को तो हम क्या बोलते हैं, एक्साइन, आउटर लेयर है इसको तो हम बोलते हैं एक्साइन, और जो इनर लेयर है उसको हम क्या बोलेंगे आपका इंटाइन, क्या बोलेंगे, इंटाइन, ठीक है, ये हो गया। अब देखो ध्यान से सुनना कि जो आउटर लेयर है ये क्या है आपकी, सबसे पहले तो ध्यान रखना कि आउटर मोस्ट लेयर है क्या आपकी एक्साइन, और ये किससे मिलकर बनी हुई होती है, होती है स्पोरोपोलेनिन। ये स्पोरोपोलेनिन है, आज तक ऐसा कोई केमिकल नहीं बना है कि स्पोरोपोलेनिन को कोई क्या करे, डिग्रेड कर पाए। तो इस स्पोरोपोलेनिन की वजह से जो पॉलन ग्रेन का जो सॉइल के अंदर प्रिजर्वेशन है वो ज्यादा टाइम तक रहता है, किसकी वजह से, इस स्पोरोपोलेनिन की वजह से। मिट्टी के अंदर या सॉइल के अंदर क्या होता है, ये जो पॉलन ग्रेन्स हैं आपके, ये क्या है, लॉन्ग टाइम तक सरवाइव कर सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब कुछ जगह क्या होता है, ये जो
एक्साइन पार्ट है, ये बोल सकते हो कि कुछ जगह थिन होते हैं यानी कि पतला होता है, वहां से क्या है आपका जर्म पोर का क्या होता है एराइजल होता है। क्या होता है एराइजल, कहां से होता है उन जर्म पोर का पॉलन ट्यूब का जो एराइजल है वो कहां से हो जाएगा आपके जर्म पोर से। वो जर्म पोर क्या है कि कहीं कहीं ये जो एक्साइन है वो क्या हो जाता है थिन हो जाता है, ये एब्सेंट रहता है, वहां से जर्म पोर फॉर्म हो जाता है, जर्म पोर से क्या होगा आपका पॉलन ट्यूब का एराइजल होगा। ठीक है, ये हो गया आपका एक्साइन के बारे में। अब बात हम करें इनर लेयर। इनर लेयर क्या होता है कि इनर लेयर देखो थिक एंड कॉन्टिन्यूअस रहेगा, जो ऊपर वाली लेयर है वो क्या है नॉर्मली, नीचे वाली जो लेयर है ये हो गई आपकी थिन एंड कॉन्टिन्यूअस, और जो आउटर लेयर है वो आपकी क्या थिक है और डिसकॉन्टिन्यूअस है। क्यों? क्योंकि कहीं कहीं जगह थिननेस प्रेजेंट है ना, जिससे जर्म पोर फॉर्म हो रहा है, जिससे एराइजन ऑफ पॉलन ट्यूब हो रहा है, तो इसलिए जो आपकी इनर लेयर है वो क्या है थिन एंड कॉन्टिन्यूअस, और ऊपर वाली है थिक एंड नॉन डिसकॉन्टिन्यूअस। ठीक है, अब ये जो आपकी इनर लेयर है इंटाइन, वो किस किस से मिलके फॉर्म हुई है, यानी कि पैक्टिन एंड सेलुलोज। पैक्टिन एंड सेलुलोज इससे मिलकर ये आपकी क्या है इंटाइन फॉर्म हुई है। ठीक है, अब ये जो इंटाइन है ये किस चीज का फॉर्मेशन करेगी आपकी पॉलन ट्यूब का। किसका फॉर्मेशन करेगा इंटाइन? फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया कि जो पॉलन ग्रेन है उसके दो सेल्स होती है। कौन सी दो सेल्स कौन सी होती है? देखो जैसे सपोज ये आपका क्या है पॉलन ग्रेन है। ठीक है, अब इस पॉलन ग्रेन की ये जो बाहर वाली स्ट्रक्चर है, ये जो जिगजैग है, ये मैं क्या बना रही हूँ आपका एक्साइन। क्या है ये एक्साइन है। ये एक्साइन किससे मिलकर बना हुआ है? स्पोरोपोलिन, जिसको आज तक कोई केमिकल डिग्रेड नहीं कर पाया, और जहां जहां जैसे ये प्रेजेंट नहीं है तो यहाँ क्या फॉर्म हो जाएगा आपका जर्म पोर। इस जर्म पोर से किसका एराइजन हो जाएगा? आपकी पॉलन ट्यूब का। ठीक है, अब इसकी जो इनर वाली लेयर है वो आपकी क्या हो गई इंटाइन। क्या हो गया इंटाइन, जो किस किस से मिलकर बनी हुई? सेलुलोज से एंड पैक्टिन से, जो क्या है थिन है और कॉन्टिन्यूअस है। ये कहीं से थिन हो रही है यानी कि कहीं से ऐसे हो रहा है क्या एब्सेंट है क्या? नहीं, ये कॉन्टिन्यूअस है ना। अब इसके अंदर पॉलन ग्रेन के अंदर क्या प्रेजेंट है आपके? दो तरीके के सेल्स। पहला तो है जनरेटिव सेल और दूसरा है आपका वेजिटेटिव सेल। कौन कौन से सेल है? जनरेटिव सेल और दूसरे क्या है आपके वेजिटेटिव सेल्स। ठीक है, अब ये जो जनरेटिव सेल है इसका क्या काम है, और आपका जो वेजिटेटिव सेल है इसका क्या काम है? जो जनरेटिव सेल है वो तो आपका क्या करेगा? टू मेल गैमेट्स का क्या करेगा? फॉर्मेशन करेगा बाय माइटोसिस। ये जो आपका वेजिटेटिव सेल है ये क्या करेगा? न्यूक्लियाइड ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा। किसका? ये बोल सकते हो ट्यूबुलर न्यूक्लियाई का क्या करेगा? फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, और जनरेटिव सेल्स क्या करेगी? फॉर्मेशन ऑफ टू मेल गैमेट्स बाय माइटोसिस। ठीक है, ये था आपकी पॉलन ग्रेन के बारे में। और जो पॉलन ग्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो 25 माइक्रोमीटर इसका क्या होता है? साइज होता है। किसका? पॉलन ग्रेन का। ठीक है, तो आज की क्लास में मैंने स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन्स में क्या बताया, अब आपका सुनो। जो पॉलन ग्रेन है वो आपका क्या है? हैप्लॉइड सेल्स है, यानी कि एक सिंगल एंड है। ठीक है, ये क्या है? इसकी दो प्रोटेक्टिव लेयर होती हैं। फर्स्ट एक्साइन। एक्साइन किससे मिलकर बना है? स्पोरोपोलिन। स्पोरोपोलिन को आज तक कोई डिग्रेड करने के लिए एंजाइम नहीं बना है, तो क्या है ये लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व रहती है। क्या? सॉइल के अंदर। कौन प्रिजर्व रहता है इसकी वजह से? पॉलन ग्रेन, क्योंकि पॉलन ग्रेन की तो आउटर लेयर है ये। और कहीं कहीं क्या होता है, ये जो स्पोरोपोलिन है या तो एब्सेंट रहता है या थिनिंग रहती है, इसके यानी पतलापन रहता है, उससे क्या है यहाँ पे जर्म पोर बन जाता है। जर्म पोर से क्या होगा? पॉलन ट्यूब का क्या होगा? एराइजन होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका इनर लेयर, जिसको हम बोलते हैं इंटाइन, जो क्या है थिन एंड कॉन्टिन्यूअस, पतली है और क्या कॉन्टिन्यूअस है। किससे फॉर्म है आपकी? पैक्टिन से और सेलुलोज से। और जो पॉलन ग्रेन का जो स्ट्रक्चर है, साइज है, वो क्या है? 25 माइक्रोमीटर। ठीक है,
अब जो पॉलन ग्रेन है उसके अंदर दो सेल्स प्रेजेंट है, वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल तो 2 मेल गैमेट्स का डिस्चार्ज करेगा बाय माइटोसिस, और ये जो आपका वेजिटेटिव सेल है ये किसका फॉर्मेशन करेगा, बताओ किसका फॉर्मेशन करेगा, ट्यूब न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, ये हो गया आपका स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन्स। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पॉलन टैबलेट्स के बारे में, नेक्स्ट हम लोग पॉलिनेशन के बारे में। ठीक है, तो पॉलिनेशन कैसे कैसे होता है, देन हम फीमेल के बारे में पढ़ेंगे, मेगास्पोरेंजियम के बारे में। ठीक है, तो आज की आपकी जो क्लास हुई उसके नोट्स आपको टेलीग्राम के लिंक पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम का लिंक कहाँ पे मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, फिर उसमें पढ़ेंगे हम लोग मेगास्पोरेंजियम और पॉलन टैबलेट्स के बारे में।